अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का एंट्रेंस जो है वो 11 जून को कंडक्ट किया था। इस बीच जब आपकी आंसर की 11 जून को शाम को रिलीज़ कर दी गई थी जेके बोपी की तरफ से, उसमें स्टूडेंट के हिसाब से कई सारी सीरीज़ में जो है वो 2-2, 3-3 क्वेश्चन के आंसर जो आंसर की में मैंशनड थे वो यहाँ पे गलत थे। तो अब जब गलत क्वेश्चन होते हैं तो उस कंडीशन में आपकी रिवाइज्ड आंसर कीज़ आ जाती हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि रिवाइज्ड आंसर कीज़ आपकी आएंगी या नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो कब तक आ जाएंगी, क्या कुछ उसके बारे में अपडेट है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग रिवाइज्ड आंसर कीज़ के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, जब आपकी आंसर कीज़ में कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे उस कंडीशन में आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी पड़ती है बोपी ऑफिस में। और रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए आपको 1000 फ़ी भी पे करना पड़ता है, और उसके साथ साथ 1000 फ़ी के साथ साथ आपको जो है वो किसी बुक का रेफरेंस होना कंपलसरी है। ठीक, यानी कि जो आंसर आपको लग रहा है कि गलत इन्होंने यहाँ पे लिया है, उसके हवाले से आपको किसी बुक का रेफरेंस होना कंपलसरी है। यानी कि आपके पास जो है वो पता होना चाहिए किसी बुक में, जो आपने पढ़ना चाहिए कि यहाँ पे जो लिखा है इसको पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। ठीक, अगर आपके पास किसी बुक का रेफरेंस नहीं है तो उस कंडीशन में आप रिप्रेजेंटेशन अपनी सबमिट नहीं कर सकते, और मेल वगैरह करके आंसर कीज़ आपकी रिवाइज होने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे नहीं है। अब जब स्टूडेंट ने यहाँ पे देखा तो जितने स्टूडेंट्स ने हमारे साथ बात की तो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास किसी बुक का रेफरेंस यहाँ पे नहीं था। अब मे भी किसी के पास हो भी गया, लेकिन जिस हिसाब से हमारे साथ स्टूडेंट ने बात की तो उनके पास यहाँ पे रेफरेंस किसी भी बुक, स्पेसिफिक बुक का यहाँ पे नहीं था। तो वो जस्ट कह रहे कि ये वाला क्वेश्चन हमें लग रहा है गलत है, ये वाला क्वेश्चन हमें लग रहा है सही है। ठीक, वैसा ही आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं चलती। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन पे 10 मिनट का डिटेल वीडियो डाला था, मैंने आपको सारा को समझा दिया था कि आपके पास बुक का रेफरेंस होना कंपलसरी है। उस पेज का रेफरेंस पता होना चाहिए, किस पेज को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, वो सब कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में सबमिट करनी पड़ती है। अब स्टूडेंट्स ने तो रिप्रेजेंटेशन वगैरह सबमिट की। तो अब उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें रिवाइज्ड आंसर कीज़ की, 11 जून को आपको एंट्रेंस हो गया। 3 दिन तक यहाँ पे आपका जो है टाइम दिया जाता है कि आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हो, यानी कि 14 जून तक यहाँ पे आपके पास टाइम था रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने का। आफ्टर 14 जून यहाँ पे आपको विदिन 2 to 3 डेज आपकी रिवाइज्ड आंसर कीज़ को जो वो इशू कराया जाता है। उसके बाद अगर उनको लगे कि हाँ जेन्युइनली ये क्वेश्चन गलत है, इस बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, तो उस कंडीशन में वो रिवाइज्ड आंसर कीज़ यहाँ पे निकालते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, मुझे नहीं लग रहा है कि रिवाइज्ड आंसर कीज़ यहाँ पे आ जाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट के पास किसी बुक का रेफरेंस यहाँ पे नहीं था। विदाउट रेफरेंस आपकी आंसर कीज़ रिवाइज होने के ज़्यादा चांसेस नहीं थे। अब बहरहाल अगर रिवाइज्ड आंसर कीज़ आ जाते हैं तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन जेन्युइनली गलत है तो उसकी रिवाइज्ड आंसर कीज़ आनी चाहिए। तो अगर रिवाइज्ड आंसर कीज़ आपकी आ भी गई तो वो या तो आज आ जाएंगे या तो कल आ जाएंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, उसके बाद संडे को तो नहीं आ सकती, फिर मंडे को यहाँ पे चांसेस आपके लग रहे हैं। वैसे ज़्यादा चांसेस आज और कल लग रहे हैं। अगर आ भी गई तो आज और कल आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं, आपकी रिवाइज्ड आंसर कीज़ आने के चांसेस लग रहे हैं। वैसे जहाँ तक हमारा मानना है, मुझे नहीं लग रहा है कि रिवाइज्ड आंसर कीज़ आ जाएंगे। मैंने पहले ही बोला, स्टूडेंट के पास किसी स्पेसिफिक बुक का रेफरेंस यहाँ पे नहीं था। तो बहरहाल अगर क्वेश्चन जेन्युइनली गलत है तो उसकी रिवाइज्ड आंसर कीज़ आनी चाहिए। मैंने आपको इस पर डिटेल्ड 2-3 वीडियो भी डाले थे कि स्टूडेंट को मैंने इन्फॉर्म किया था, मेल ID पे मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, और रिप्रेजेंटेशन का भी मैंने सारा प्रोसीजर आपको बता दिया था। तो आनी चाहिए अगर क्वेश्चन जेन्युइनली गलत है। बाकी विदाउट रेफरेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक बुक आपकी रिवाइज्ड आंसर कीज़ आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो अगर रिवाइज्ड आंसर कीज़ आपकी आ भी गई तो वो आपको आज या कल या तो मंडे को आपको आ सकते हैं। बाकी अभी 14 जून तक आपका रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने का टाइम था, उसके बाद 1-2 दिनों में उसको चेक किया जाता है। तो आफ्टर दैट आपकी जो है वो आंसर कीज़ यहाँ पे 1 या 2 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो अगर आ भी गई आज और कल, यहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस है आने के। उसके बाद अगर नहीं आई इन 1-2 दिनों में तो फिर आपकी रिवाइज्ड आंसर कीज़ यहाँ पे नहीं आ जाएंगी। ठीक, तो फिर आपका जो स्कोर है वो आपको प्रीवियस आंसर कीज़ के हिसाब से ही रहने वाला है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेंगे। ये था आंसर कीज़ के बारे में थोड़ा सा अपडेट, क्योंकि इसके हवाले से स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि रिवाइज्ड आंसर कीज़ जो है वो आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, कब तक आ जाएंगे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की पूरी कोशिश की। बाकी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जेके बोपी के हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी। जो भी अपडेट होगा बोपी की तरफ से वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाने की पूरी कोशिश करें।